हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम सीखेंगे ये हाफ क्रॉप टॉप या हाफ स्कीवी बनाना। तो इसमें हमने ये देखिए जो स्कीवी बनाई है वो फुल साइज़ की बनाई है। तो यहाँ पर हमने इसका बैक पार्ट जो है वो कंप्लीट बना लिया है और इसका फ्रंट पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया था। तो अगर आप ये वाला पैटर्न सीखना चाहते हैं तो इस पार्ट की फर्स्ट पार्ट की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं। तो आज हम इसका ये सेकंड पार्ट सीखेंगे। इसमें हम इसकी नेक कटिंग और शोल्डर कटिंग सीखेंगे। तो इसका हमने पहले देखिए ये जो है बैक पार्ट बनाया है। इस बैक पार्ट को हमने दो उल्टे और दो सीधे फंदों के साथ बनाया है। निट टू पर्ल टू के साथ हमने इसको कंप्लीट ऊपर तक बनाया है। इसमें कोई भी पैटर्न नहीं डाला है। और इसका जो फ्रंट पार्ट है इसमें हमने नीचे जो बॉर्डर बनाया है उसको हमने निट टू पर्ल टू यानी कि दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे के साथ बनाया है। उसके बाद ऊपर हमने इसका पैटर्न बनाया है। नीचे इसका ये बॉर्डर बनाकर उसके ऊपर इसका पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पर देखिए इसके जो हमने स्टिचेस लिए हैं वो देखिए यहाँ पर 82 फंदे हमने इसके रखे हैं। नीचे इसके बॉर्डर के 82 फंदे रखे हैं और इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि कितना रखा है। 82 फंदे हमने इसके बॉर्डर के रखे हैं और इसको हमने इसकी लेंथ जो है ये देखिए यहाँ तक अप्रोक्स 5 इंचेस हमने इसकी लेंथ जो है बॉर्डर की रखी है और उसके ऊपर हमने इसके पैटर्न को डाला है। तो पैटर्न के जो फंदे हैं यहाँ तक हमने 82 फंदों के साथ इसका बॉर्डर बना लिया। उसके बाद इसको रॉन्ग साइड में ये देखिए जो है इसका एक फंदा बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हमने टोटल इसके 83 फंदे इसके कर लिए हैं, एक फंदा प्लस कर दिया है और इसके ऊपर हमने इसका पैटर्न डाला है। पैटर्न के हिसाब से हमने एक फंदा इसका बढ़ाया है। तो इस पैटर्न को हमने ऊपर बनाया है। तो इसकी टोटल लेंथ जो है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी 6.5 इंचेस हमने इसकी लेंथ रखी है और यहाँ पर हमने इसकी 6.5 इंचेस लेंथ रखी है और जो पैटर्न डाले हैं वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 13 पैटर्न हमने इसके ऊपर डाले हैं। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है। अब हम इसकी नेक्स्ट आगे ये हमारी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। टोटल इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो टोटल लेंथ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए यहाँ से हम इसे मेज़र करेंगे तो ये देखिए इसकी जो टोटल लेंथ है वो 11.5 इंचेस है। 11.5 इंचेस इसकी हमने टोटल लेंथ ये देखिए रखी है। और अब हम इसकी ऊपर कटाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। गले की कटाई और इसकी शोल्डर की कटिंग सीखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब मैं आपको इसकी बैक पार्ट की मेजरमेंट बता देती हूँ। ये इसका बैक पार्ट है। यहाँ पर हमने ये देखिए दो उल्टे और दो सीधे फंदों का बैक पार्ट बनाया है और इसमें यहाँ पर भी हमने 82 फंदे डाले हैं। 82 फंदे डालकर हमने यहाँ तक इसको बनाया है और इसकी ये देखिए जो टोटल लेंथ है ये देखिए 11.5 इंचेस इसकी टोटल लेंथ हमने रखी है और उसके ऊपर हमने इसके शोल्डर को बनाया है। और जो इसके शोल्डर की कटिंग की है वो हमने 5 3 2 1 की है। 5 3 2 1 की इसकी कटिंग हमने की है। तो टोटल हमारे 11 स्टिचेस हमने एक साइड में इसके कम किए हैं। 11 स्टिचेस ही इस साइड के हमारे कम हो गए। तो टोटल इसके 22 स्टिचेस दोनों साइड में हमारे कम हो गए। 5 3 2 1 की हमने कटाई की है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने इसका जो नेक बनाया है नेक की कटिंग
ये देखिए इस तरह से हमने इसका नेक बनाया है और नेक में हमने जो घटाई की है उसमें हमने 11 स्टिचेस एक साथ कम किए हैं। उसके बाद हमने इसकी 3 2 2 1 की कटिंग की है। 11 स्टिचेस एक साथ इसके डिक्रीज कर दिए। उसके बाद 3 2 2 1, इस साइड में भी 3 2 2 1 की कटिंग की है और यहाँ पर हमारे 17 स्टिचेस जो हैं वो कंधे के इसके हमने दोनों साइड में रखे हैं। और इसकी टोटल जो लेंथ है ये देखिए, यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ जो है वो हमारी 18 इंचेस 18 इंचेस इसकी हमारी टोटल लेंथ है। ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी टोटल लेंथ है। और जो शोल्डर लेंथ है वो देखिए, यहाँ पर हमने 7.5 इंचेस इसकी शोल्डर लेंथ रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ पैटर्न को एक बार। ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो है वो हम हाफ स्कीवी बनाएंगे। उसमें हमने 82 फंदे इसके नीचे बॉर्डर के डाले हैं और उसके ऊपर हमने इसका पैटर्न डाला है। ये 13 पैटर्न हमने इसके डाले हैं, प्लस एक फंदा प्लस करके 83 फंदे यहाँ पर हमने कर लिए हैं। इसके 83 फंदे यहाँ पर हमारे हो गए हैं। पहले 82 फंदे थे, फिर प्लस करके 83 फंदे इसके पैटर्न के डाले हैं। और उसके बाद हमने 5 3 2 1 की इसकी कटिंग की है यहाँ पर शोल्डर की। और इसको थोड़ा सा बुनते हुए कटिंग के बाद इसकी 2-3 हमने सिलाई निकाल दी है, 2-3 रॉ निकाल दी है। उसके बाद हमने इसकी कटाई की है, उसमें हमने 11 स्टिचेस एक साथ बाइंड ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद हमने 3 2 2 1 की इसकी दोनों साइड में कटिंग की है और यहाँ पर 17 फंदे इस साइड में और 17 फंदे हमने इस साइड में रखे हैं। तो ये हमारी टोटल जो है वो मेजरमेंट है। तो चलिए अब हम इसका फ्रंट पार्ट की नेक और शोल्डर की कटिंग बनाना सीखते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर इसकी शोल्डर कटिंग करेंगे। तो 5 फंदे डिक्रीज करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक सीधा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए हैं। अब बाकी का पैटर्न डालेंगे। तो इसी तरह से ये सारी रॉ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस रॉ के लास्ट में आ गए हैं। तो अब हम पैटर्न डालेंगे। तो देखिए इसमें थोड़ी सी चेंज होगी। तो यहाँ पर हम आगे की साइड से 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये हमारा पैटर्न है। तो आप वहाँ पर जाकर फर्स्ट वीडियो में इस पैटर्न को सीख सकते हैं। यहाँ पर हम 3 फंदों का एक फंदा बनाते हैं, एक फंदा सीधा और चाई डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ तक हम हाफ पैटर्न डालेंगे। इस साइड में हम ये पैटर्न नहीं डालेंगे। यहाँ पर हम एक फंदा सीधा और 3 फंदों का एक फंदा बनाते हैं। ये हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड में जाकर इन फंदों को 5 फंदों को डिक्रीज करना है। ये देखिए 2 4 5। और इस साइड में जब हम चाई डालते हैं तो रॉन्ग साइड में भी हम इस पैटर्न को बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा एक फंदा कम हो जाएगा तो फिर रॉन्ग साइड में हम उसे बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये पैटर्न जो हाफ पैटर्न है इसको हम यहाँ पर नहीं डालेंगे और इन फंदों को हम सीधा ही बना लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये हाफ पैटर्न हमने यहाँ पर स्किप किया है। अब रॉन्ग साइड में जाएंगे और रॉन्ग साइड में हम 5 फंदे डिक्रीज करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फर्स्ट फंदे के ऊपर से स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5। अब
हम नेक्स्ट हमारा पैटर्न डालेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा उल्टा जाई डालेंगे, एक फंदा, ये देखिए 1 1 2, ये फंदे उल्टे बना लेंगे, 3, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा, 2 फंदे उल्टे जाई डालेंगे, फिर 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, जाई डालेंगे, 2 फंदे उल्टे। ये देखिए इसी तरह से इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे और एंड का फंदा जो है उसको हम स्लिप करके उतारेंगे। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं, जाई डालेंगे, एक फंदा उल्टा और इसे स्लिप करेंगे। अब सीधी साइड में आएंगे और यहाँ पर हमने पहले 5 फंदे डिक्रीज किए थे, अब 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो 2 फंदे इस तरह से लेंगे और इस फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, वन, 2, 3। ये देखिए 3 फंदे हमने इसके डिक्रीज कर दिए हैं। अब बाकी के फंदे बुनकर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही इस सारी रो को कंप्लीट करेंगे और लास्ट का फंदा भी स्लिप करके लेंगे। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं और इस फंदे को स्लिप करके लेंगे और रॉन्ग साइड में जाएंगे। फिर से यहाँ पर 3 फंदे डिक्रीज करेंगे, 2 फंदे एक साथ ऐसे ले लेंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1 2 3 और सेम पैटर्न बना लेंगे। ऐसे ही सारी रो को कंप्लीट करेंगे और लास्ट का फंदा स्लिप करके लेंगे। अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं और यहाँ पर अब हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। ये फर्स्ट दोनों फंदे एक साथ लेंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1 2। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। अब पैटर्न डालेंगे, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम ये सारी रो बुनकर कंप्लीट करेंगे और लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे। रॉन्ग साइड में आ गए हैं तो यहाँ पर भी 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, एक साथ दोनों फंदे लेंगे और पीछे का फंदा आगे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1 2। अब पैटर्न डालेंगे, ऐसे ही सारी रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे और लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे। अब सीधी साइड में आ गए हैं और यहाँ पर अब हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे और बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे। इसी तरह से सारी रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं और एक फंदा डिक्रीज करेंगे, यहाँ पर भी हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे
और बाकी के फंदे सेम ही बना लेंगे। ऐसे ही सारी रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम सीधी साइड में आ गए हैं और हमारी जो शोल्डर की कटिंग है वो दोनों साइड में कंप्लीट हो गई है। इस साइड में भी हमने 5 3 2 1 5 3 2 1 की और इस साइड में भी 5 3 2 1 की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सेंटर में गले की जो कटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारी ये शोल्डर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम ये इसका जो है वो राउंड नेक ही बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ए स्टिच स्लिप करेंगे और इस पैटर्न को डालते हुए हम ये कटिंग करेंगे। तो पैटर्न डालेंगे इसका। यहाँ पर हमने 17 फंदे जो हैं वो शोल्डर के रखने हैं, प्लस हम 8 फंदे इसके साइड और इसके प्लस करेंगे, यानी कि 17 प्लस 8 25 25 फंदे हम इस साइड में इसके बना लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इस पैटर्न को डालते हुए हमने इसके 25 फंदे बना लेने हैं और बाकी के सेंटर के फंदे इसके डिक्रीज कर देंगे, यानी कि 11 फंदे हम डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ तक हमारे 10 फंदे हो जाएंगे। यहाँ पर 2 फंदे हमारे डिक्रीज होते हैं जो कि हम बैक साइड में जाकर इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे हो गए हैं। ये देखिए 11। अब हम 25 फंदे इसके आगे काउंट कर लेते हैं कि कहाँ तक बनेंगे। ये 11 फंदे यहाँ तक हमारे हो गए हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यहाँ तक हमारे 25 फंदे इसके बनेंगे। तो ये वाला पैटर्न भी हमारा कंप्लीट बनेगा और यहाँ पर इसके 2 4, तो ये वाले 4 फंदे इसमें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ तक इस पैटर्न को भी हम बना लेते हैं। तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे और बैक लूप से 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर 4 फंदे हमने और इसके बनाने हैं। तो यहाँ पर अब हम इन फंदों को डिक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर पैटर्न आगे नहीं बनेगा। तो हम ये 4 फंदे सिंपल ही बना लेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ तक हमारे ये 25 फंदे हो गए हैं। ये हमारे यहाँ तक 10 20 और 5 फंदे 1 2 3 4 5 फंदे 25 फंदे हमारे 25 फंदे हो गए हैं। अब हमने इसके 11 फंदे सेंटर में डिक्रीज करने हैं। 25 फंदे इस साइड में इसके हम छोड़ेंगे। तो देखिए इसे स्लिप करेंगे, इस फंदे को हम और इस फंदे को बुन लेंगे। इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे 1, इसको थोड़ा सा लूज हाथ से ही क्लोज करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10, 11। अब ये वाले 25 फंदे हम काउंट कर लेते हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 25 फंदे हमारे इस साइड में रह गए हैं। अब इस सारी रो को हम बना लेंगे पैटर्न डालते हुए। ये वाले हमारे 4 फंदे हम सिंपल ही बुनेंगे और बाकी का पैटर्न हम बना लेंगे और इस सारी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने कोई भी कटाई नहीं करनी है और रॉन्ग साइड को भी हम पैटर्न डालते हुए बना लेते हैं। फिर सीधी साइड में आएंगे और आगे आपको बताएंगे कि इसकी आगे नेक की कटिंग किस तरह से करेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए हैं रॉन्ग साइड के। तो 1, 2, 3 और इस लास्ट फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब सीधी साइड में आएंगे और अब हमने इसके 3 फंदे डिक्रीज करने हैं। तो देखिए इस फंदे को लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। 1 सीधा बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे। 2, 3। ये देखिए 3 फंदे हमने इसके डिक्रीज कर दिए हैं। अब बाकी का पैटर्न सेम ही बना लेंगे। ऐसे ही इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड भी बना लेंगे। लास्ट फंदा स्लिप करके उतारेंगे और सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और इस फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। 1, 2। अब इसका हाफ पैटर्न डालेंगे। तो ये फंदे हम 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। 3 फंदे स्लिप कर लेंगे बैक लूप से। 3 फंदों का एक फंदा ये देखिए बना लेंगे। यहाँ पर हमने हाफ पैटर्न डालना है क्योंकि ये सेट नहीं हो रहा और बाकी का पैटर्न सेम ही डालते हुए रॉन्ग साइड भी बनाएंगे और फिर से सीधी साइड में आएंगे, लास्ट फंदा स्लिप कर लेंगे। देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। फिर से 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। ये 2 फंदे एक साथ लेंगे, इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे और फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊपर से ड्रॉप करेंगे 2 और बाकी का पैटर्न सेम ही बना लेंगे। ऐसे ही ये सीधी साइड और रॉन्ग साइड कंप्लीट करके फिर से सीधी साइड में आएंगे। अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। एक फंदा डिक्रीज करेंगे। अब बाकी का पैटर्न डालेंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे स्लिप कर लेंगे। 1, 2, 3 बैक लूप से 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा। ऐसे ही सारी रो को कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड भी इसकी बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम सीधी साइड में आ गए हैं और इस साइड की जो डिक्रीजिंग है नेक की वो हमने कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर हमने 11 फंदे एक साथ डिक्रीज किए, उसके बाद हमने 3, 2, 2 2 बार और एक फंदा डिक्रीज किया है। 3, 2, 2 1 ही यहाँ पर हमने नेक कटिंग की है। अब इस साइड की नेक कटिंग हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो नेक कटिंग की थी वो सीधी साइड से की थी। अब इस साइड की जो नेक कटिंग है वो हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने धागा ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी वो फंदा इसके साथ कैसे ज्वाइन करेंगे ताकि हमारी ये जो नेक की डिक्रीजिंग है वो बहुत ही स्मूथ सी आए इस तरह से। इसलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। ये वाला फंदा जो हमने सबसे पहले डिक्रीज किया था उस फंदे को उठाएंगे। ये देखिए ये वाला फंदा हमने डिक्रीज किया था, इसको हम पिक करेंगे और ये वाला नेक्स्ट फंदा साथ में ले लेंगे। इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। इससे क्या होगा, ये वाला जो हमारा चेन है वो इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। अब हम बाकी का पैटर्न जो हमारा है वो सेम ही डाल लेंगे। ये वाले धागे को साथ में सिक्योर करते हुए जाएंगे।
ये देखिए धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, और इस तरह से ये सारी रॉ बुनकर कंप्लीट करेंगे। और इसकी राइट साइड भी हम सीधी साइड भी बुन लेंगे, फिर से रॉन्ग साइड में आएंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब 3 फंदे डिक्रीज करेंगे, ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और फर्स्ट फंदे को आगे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। 1 2 3। ये देखिए 3 फंदे हमने बना लिए हैं। अब बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे और इस सारी रॉ को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड भी बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में आएंगे। अब देखिए फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं, 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। 1 2। अब बाकी का पैटर्न डालेंगे। ऐसे ही सारी रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे और सीधी साइड भी बनाकर फिर से रॉन्ग साइड में आएंगे। फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं, 2 फंदे फिर से डिक्रीज करेंगे। 1 2। बाकी के फंदे सेम ही बना लेंगे और इस सारी रो को कंप्लीट कर लेंगे और सीधी साइड भी बनाकर फिर से रॉन्ग साइड में आएंगे। देखिए फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं, एक फंदा डिक्रीज करेंगे और बाकी का पैटर्न सेम ही बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ही सारी रॉ को कंप्लीट करेंगे और सीधी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने सीधी साइड भी कंप्लीट कर ली है और हमारी जो गले की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है और इस तरह से हमारी गले की शेप आएगी। अब हम ऊपर इसकी दोनों साइड में रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जो आगे हम किस तरह से इस को बनाएंगे वो दिखाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।